हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एलडब्ल्यूसी विच इज़ लाइफ साइकिल हुक्स। ठीक है, तो हम लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली लाइफ साइकिल हुक्स क्या होते हैं और वो उनकी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होती है। ठीक है, बेसिकली लाइफ साइकिल हुक्स एक जो हमारा एलडब्ल्यूसी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं उसके लाइफ साइकिल में, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बेसिकली लाइफ साइकिल हुक्स बोलते हैं कि एक जो हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट होता है उसके लाइफ साइकिल के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे हमारे जो हुक्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स के लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद होता है कनेक्टेड कॉल बैक, फिर उसके बाद होता है रेंडर्ड कॉल बैक, फिर उसके बाद होता है डिस्कनेक्टेड कॉल बैक और लास्ट में हमारा होता है एरर कॉल बैक। ठीक है, तो जो हम वन बाय वन करके इन सभी लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली जो लाइफ साइकिल हुक्स हैं, ठीक है, इनकी मैंने सेल्स फोर्स की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे ओपन करी है। तो हम जो सेल्स फोर्स की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसी से हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लाइफ साइकिल हुक्स हैं सेल्स फोर्स में। ठीक है, और इनकी जो डेफिनेशन है, हमारे पास 5 लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कंस्ट्रक्टर, कनेक्टेड कॉल बैक, डिसकनेक्टेड कॉल बैक, रेंडर्ड कॉल बैक और एरर कॉल बैक। ठीक है, और जो लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाइफ साइकिल हुक इज अ कॉल बैक मेथड दैट ट्रिगर्स एट अ स्पेसिफिक फेज ऑफ अ कंपोनेंट इंस्टेंस इज लाइफ साइकिल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर फेज के ऊपर हर एक जो लाइफ साइकिल हुक है वो एक बेसिकली क्या होता है, कनेक्टेड कॉल एक कॉल बैक फंक्शन होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और ये हमारे पास एक इन्होंने चार्ट दिया हुआ है, सेल्स फोर्स ने लाइफ साइकिल फ्लो का एक चार्ट दिया हुआ है कि कौन से फेज पे जो कौन सा कनेक्टेड कौन सा लाइफ साइकिल हुक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा लेट से हमारा ये कंपोनेंट है। ठीक है, और इसका जो फ्लो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट है वो लाइफ साइकिल मैनेज्ड बाय द फ्रेमवर्क क्रिएट्स कंपोनेंट्स, इंसर्ट्स देम इनटू द डॉम, रेंडर्स देम एंड रिमूव देम फ्रॉम द डॉम। ठीक है, तो एक जो लाइफ साइकिल होता है कंपोनेंट का वो क्या होता है कि सबसे पहले एक कंपोनेंट क्रिएट होता है, उसके बाद वो डॉम में इंसर्ट होता है। ठीक है, डॉम मतलब हमारा जो पेज का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पेज का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर इंसर्ट होता है। पेज मतलब HTML पेज। ठीक है, लेट्स से अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं तो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा दिस इज आर, रुको, अगर मैं आपको डॉम के बारे में बताऊं तो दिस इज आर डॉम। ठीक है, तो ये एक बेसिकली क्या है, ये हमारा एक पूरा डॉम है। ठीक है, अगर HTML में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट हमारा ये हमारा बेसिकली क्या है, एक डॉम है। ठीक है, तो हमारा जो LWC कंपोनेंट होता है वो डॉम के अंदर इंसर्ट होता है। सबसे पहले वो क्रिएट होता है, फिर डॉम के अंदर इंसर्ट होता है, फिर उसके बाद रेंडर होता है। ठीक है, रेंडर का मतलब वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, डिस्प्ले होने के बाद फिर वो रिमूव होता है। ठीक है, डिस्प्ले होने के बाद फिर वो रिमूव होता है डॉम से। तो ये एक पूरा लाइफ साइकिल हुक है, एक लाइफ साइकिल सर्कल है ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहले कंपोनेंट क्रिएट होता है, फिर वो डॉम में इंसर्ट होता है, फिर वो रेंडर होता है, रेंडर मतलब वो डिस्प्ले होता है, और सबसे एंड में वो क्या होता है, वो डॉम से रिमूव होता है। ठीक है, तो ये हमारे, तो लेट्स से ये हमारा क्या है, एक LWC कंपोनेंट है। तो सबसे पहले क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑन पेरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर ही इंसर्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम ये पूरी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट बना के पूरा उसका हम एग्जीक्यूशन ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर लेट्स से पेरेंट और चाइल्ड कंपोनेंट है तो सबसे पहले क्या होगा, जब पेरेंट कंपोनेंट क्रिएट होगा तो उसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑन अ पेरेंट। तो कंस्ट्रक्टर में बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको हमें इनिशियलाइज करवाना है तो हम उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करवाते हैं। तो वो यहाँ पे चेक चेक करेगा पब्लिक प्रॉपर्टी पेंडिंग टू बी ऑपरेटेड। ठीक है, अगर हमें उसमें कुछ इनिशियलाइज करवाना है, अगर कोई ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसमें हमें कुछ इनिशियलाइज करवाना है तो उसको हम करवाते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है तो अपडेट दी पब्लिक प्रॉपर्टी वैल्यू। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या होगा,
नेक्स्ट में जाएगा पेरेंट इंसर्टेड इनटू द डॉम। तो जब हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो इंसर्ट के अंदर वो डॉम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो डॉम के अंदर इंसर्ट होगा तब क्या होगा, कनेक्टेड कॉल बैक कॉल्ड ऑन पेरेंट। ठीक है, तो जो पेरेंट का जो कनेक्टेड कॉल बैक है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, पेरेंट जो होगा वो रेंडर हो जाएगा, मतलब जो पेरेंट कंपोनेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पेज के ऊपर। तो जैसे ही हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो डिस्प्ले होगा तब क्या होगा, तब जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर तो चाइल्ड कंपोनेंट के जो लाइफ साइकिल हुक्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, जो पेरेंट कंपोनेंट का रेंडर कॉल बैक है, ठीक है, वो पहले कॉल नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हमारे पेरेंट का कनेक्टेड कॉल बैक रन हुआ, कनेक्टेड कॉल बैक रन होने के बाद जैसे ही हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो जैसे ही रेंडर हुआ, ठीक है, उसके बाद जो है जो पेरेंट का रेंडर कॉल बैक कॉल नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो रेंडर हुआ उसके बाद जो फिर जो चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, अगर चाइल्ड कंपोनेंट है तो चाइल्ड कंपोनेंट के फिर सेम लाइफ साइकिल हुक्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हुआ तो जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑन चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर ऐसे ही चाइल्ड की अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसको हमें अपडेट करना है तो वो अपडेट होगी इन कंस्ट्रक्टर। उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट इंसर्टेड इनटू डॉम। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट है जो वो इंसर्ट हुआ डॉम के अंदर, और फिर उसके बाद जो है वो कनेक्टेड कॉल बैक चाइल्ड का एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारा चाइल्ड कंपोनेंट डॉम के अंदर इंसर्ट हुआ वैसे ही हमारा कनेक्टेड कॉल बैक ऑफ चाइल्ड कॉल हो गया। ठीक है, जैसे ही कनेक्टेड कॉल बैक चाइल्ड हुआ फिर हमारा कॉल बैक, जैसे ही कनेक्टेड कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ। ठीक है, जैसे ही हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ तो चाइल्ड का रेंडर कॉल बैक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, और जब चाइल्ड का रेंडर कॉल बैक कॉल हुआ उसके बाद फिर जो है वो पेरेंट का जो हमारा रेंडर कॉल बैक है वो कॉल होगा। ठीक है, तो ये तो थी लाइफ साइकिल जर्नी ऑफ माउंटिंग फेज। ठीक है, माउंटिंग फेज का मतलब कि जब हमारा जो कंपोनेंट है वो इंसर्ट वो रेंडर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो होता है वो अनमाउंटिंग फेज होता है। अनमाउंटिंग फेज का मतलब जब वो डॉम से डिलीट होता है, जब हमारा कंपोनेंट जो है वो डॉम से डिलीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनमाउंटिंग फेज। ठीक है, जब हमारा जो कंपोनेंट है वो डॉम में इंसर्ट हो रहा है और रेंडर हो रहा है उसको हम बोलते हैं माउंटिंग फेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद जब ये हमारा सारा चल गया, ठीक है, जब हमारे पेरेंट का रेंडर कॉल बैक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद क्या होता है, द डायग्राम शोज व्हाट हैपन व्हेन अ कंपोनेंट इंस्टेंस इज रिमूव्ड फ्रॉम द डॉम। ठीक है, जब हमारा कंपोनेंट का इंस्टेंस, जब हमारा कंपोनेंट जो है वो रिमूव होता है फ्रॉम डॉम से तो क्या होता है, पेरेंट रिमूव्ड फ्रॉम डॉम, सबसे पहले पेरेंट जो है वो रिमूव होता है। ठीक है, उसके बाद डिसकनेक्टेड कॉल बैक कॉल्ड ऑन पेरेंट। तो जैसे ही हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है वो रिमूव हुआ फ्रॉम डॉम तो जो पेरेंट का डिसकनेक्टेड कॉल बैक है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पेरेंट का डिसकनेक्टेड कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा चाइल्ड भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, चाइल्ड रिमूव्ड फ्रॉम डॉम, वैसे ही हमारा चाइल्ड भी रिमूव हो जाता है डॉम से, और एंड में क्या होता है, डिसकनेक्टेड कॉल बैक ऑफ चाइल्ड कंपोनेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट फ्लो ऑफ लाइफ साइकिल हुक्स इन पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, ठीक है जी, तो ऐसे हमारा जो है वो पूरा लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होता है ऑफ LWC कंपोनेंट। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पूरा। लेट्स से ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट का सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे ही पेरेंट का कंपोनेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉपर्टी है पेरेंट कंपोनेंट में जिसको हमें अपडेट करना है वो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर अपडेट करेंगे। ठीक है, जैसे हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी अपडेट हो गई उसके बाद क्या होगा, जो पेरेंट हमारा कंपोनेंट है वो डॉम के अंदर इंसर्ट होगा। ठीक है, जैसे ही वो डॉम के अंदर इंसर्ट हुआ तो हमारा जो कनेक्टेड कॉल बैक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कनेक्टेड कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद जो पेरेंट है वो रेंडर होगा। ठीक है, जो पेरेंट कंपोनेंट है वो रेंडर होगा ऑन UI। जैसे ही वो रेंडर हुआ, ठीक है, फिर उसका
रेंडर कॉल बैक अभी कॉल नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही हमारा पेरेंट कंपोनेंट रेंडर हुआ उसके बाद जो फ्लो है, अगर उसका कोई चाइल्ड कंपोनेंट भी है तो फ्लो हो जाएगा चाइल्ड कंपोनेंट पे, ठीक है। फिर सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। अगर चाइल्ड कंपोनेंट में हमें कोई प्रॉपर्टी अपडेट करनी है हम वो करेंगे, ठीक है। जैसे ही उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी वो अपडेट हो गई उसके बाद क्या होगा, चाइल्ड कंपोनेंट इंसर्ट होगा डॉम के अंदर। जैसे ही चाइल्ड कंपोनेंट इंसर्ट हुआ तो चाइल्ड कंपोनेंट का कनेक्टेड कॉल बैक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कनेक्टेड कॉल बैक एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रेंडर होगा, ठीक है। रेंडर होगा, जैसे ही हमारा चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हुआ तो सबसे पहले चाइल्ड कंपोनेंट का रेंडर कॉल बैक जो है वो कॉल होगा, ठीक है। जब चाइल्ड कंपोनेंट का रेंडर कॉल बैक कॉल हुआ उसके बाद फिर पेरेंट कंपोनेंट का रेंडर कॉल बैक कॉल होगा, ठीक है। अब तो ये कब तक की प्रोसेस थी, ये थी माउंटिंग फेज। माउंटिंग फेज मतलब जब तक हम जब हमारा जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो डॉम के अंदर इंसर्ट हुए हैं और वो डिस्प्ले हो रहे हैं ऑन यूआई, ठीक है। उसके बाद जब हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो रिमूव होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अनमाउंटिंग फेज, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, उसमें सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट जो है वो रिमूव होता है। जैसे ही पेरेंट कंपोनेंट रिमूव हुआ उसका डिस्कनेक्टेड कॉल बैक जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। उसके बाद जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो रिमूव होता है और जैसे ही चाइल्ड कंपोनेंट रिमूव हुआ फिर लास्ट में डिस्कनेक्टेड कॉल बैक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये थी हमारी माउंटिंग फेज और अनमाउंटिंग फेज, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो एरर कॉल बैक है वो कब कॉल होता है, ठीक है। एरर कॉल बैक तब कॉल होता है अगर हमारे कंपोनेंट रेंडरिंग में कोई एरर आ जाए, ठीक है। जैसे ही कोई कंपोनेंट रेंडरिंग में अगर कोई एरर आता है तब हमारा जो है वो एरर कॉल बैक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ जो है वो लाइफ साइकिल हुक थ्योरेटिकली डिस्कस किया है कि लाइफ साइकिल हुक बेसिकली क्या होता है और कैसे कैसे कौन कौन से फेजेस पे जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉल बैक मेथड्स हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होते हैं। अभी हम ये थ्योरी पढ़ी है, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे हर एक जो हमारा लाइफ साइकिल हुक है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।